बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम इमली की चटनी बनाएंगे, जिसके लिए सबसे पहले हमें 1 किलो जितने ये इमली खटार चाहिए। हमारी ज़बान में इनको खटार भी साथ कहा जाता है, तो आलू इमली भी कहा जाता है। और इसको आप 1 से 2 घंटे पानी में भिगो के रख देंगे अच्छी तरह से। इस चटनी को आप बना के फ्रीज़ कर सकते हैं। उसको मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जैसे कि दही बड़े, फ्रूट चाट, पकोड़े, चिप्स, किसी भी चीज़ के साथ आप खा सकते हैं। अब ये देखें, माशाल्लाह से 1 घंटे के बाद ये इसी तरह ही नरम हो गई है। और इसमें से अब हम बीज निकालेंगे। बीज निकाल लेंगे इसको अच्छी तरह से। ये देखें, मैंने बहुत अच्छी तरह से ये साफ़ कर लिए हैं। आपको इंशाल्लाह ये चटनी बहुत अच्छी लगेगी और आप ज़रूर बनाइएगा। थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसमें चम्मच ज़रूर हिलाते रहिएगा ताकि ये नीचे से चिपक ना जाए। और ये देखें आप, इसमें कितने ज़बरदस्त बबल्स आ रहे हैं। ये 30 से 40 मिनट में रेडी हो जाती हैं। मीडियम हाई फ्लेम पे रखना है आपने इसको, और इसी तरह आप पकाते रहें। अब इसमें रेड चिली डालेंगे, सुरख मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया और गार्लिक पेस्ट 1 चम्मच जितना डालेंगे। और इसमें काली मिर्च भी डाल दें। और ये तमाम मसाले आप अपने जायके के मुताबिक डाल सकते हैं, और इसमें नमक भी डाल दें। अब इसमें अजवाइन भी डाल दें, और 2 चम्मच कुकिंग ऑयल भी डालना है आपने, और इसको अच्छी तरह से पकाना है। आपने जल्दी नहीं करने, वरना ये ख़राब हो जाएगा। आराम आराम से पकाते जाएं। और अब इसमें 2 से 3 कप चीनी डालें। मैंने इसमें 3 कप चीनी डाली है, क्योंकि ज़्यादा खट्टा अच्छा नहीं लगता और ये बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाता है। और इसी तरह मुसलसल चम्मच हिलाते रहें। और माशाल्लाह ये पकना शुरू हो गया है। पानी का कच्चापन ख़त्म हो गया है इसमें से। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह से मज़ीद हमें मोटिवेशन मिलती है और हम और अच्छी रेसिपी की वीडियो बना सकेंगे। माशाल्लाह इसकी बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, और उसकी लुक भी बहुत प्यारी हो गई है। और मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि आप ये चटनी बनाएंगे तो बहुत ही लजीज और टेस्टी बनेगी, और आप इस चटनी को बार बार बनाएंगे। और इसी तरह मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है हल्के हाथों से। और इसमें चीनी के अलावा आप 1 कप गुड़ भी डाल सकते हैं। गुड़ का टेस्ट भी इसमें अच्छा लगता है, लेकिन मैं इसमें गुड़ नहीं डालती।
अगर आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। आप इस चटनी को 1 से 1.5 माह फ्रीज कर सकते हैं। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त ये बन रही है और इंशाल्लाह आपको भी ये पसंद आएगी। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी और आप ज़रूर कमेंट्स एंड शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी और सब्सक्राइब भी। और इंशाल्लाह अब हम नई वीडियो के साथ मिलते हैं और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मैंने इसको दही भल्ले के साथ सर्व किया था और बहुत यम्मी बनी है और आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।